नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में आज का जो टॉपिक होगा वो विशेषण पर आधारित होगा। विशेषण के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सभी क्वेश्चन जिस प्रकार से एग्ज़ाम में आते हैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जो कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को साथ में लिया गया है। आप लोगों की कमेंट्स जो है उसके हिसाब से हम टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। साथ में हम जब टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो उस टॉपिक को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे बता दें हैं कि आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक देखना है, आपका आकलन भी करना है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। पिछले सभी वीडियो में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, इस वजह से हम आपको आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आज के जो टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें कहते हैं विशेषण, प्रविशेषण, विशेष या कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो, ध्यान देना है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा लड़का कौन है, राम है। तो ये विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो उसे कहते हैं प्रविशेषण, विशेषण, विशेष या तीनों, तो उसे कहते हैं विशेष। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन अपना दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं, ध्यान देना है, विशेषणों की विशेषता। जैसे राम अच्छा लड़का है और राम बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम जो अच्छा है वो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छा होगा वो प्रविशेषण होगा। तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना दोस्तों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देना है, विशेषण जो है 4 प्रकार के, 5 के, 7 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। आपको बता दें विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही होगा। कौन कौन सा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का पता चलता है उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का पता चलता है उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का पता चलता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ध्यान देना है, गुण अथवा दोष का जिसमें पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, माप तोल यानी कि नाप तोल जो है, नाप तोल का बोध होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको बता दें कि माप तोल जहाँ पे आ जाता है, मात्रा या माप तोल का बोध होता है, तो उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें कहते हैं, ध्यान देना है, निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है अपने को, अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें कहते हैं, संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित, अनिश्चित, निश्चित, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो आपको यहाँ पे देते हैं अनिश्चित मात्रा का बोध होता है तो वो
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, यहाँ पे क्या आ गया, संज्ञा की संख्या का बोध होता है। 2, 4, 6 कितनी है, 10 लीटर, 10, 5, 15 लीटर नहीं है, नहीं आएगा यहाँ पे। और जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, यहाँ पे संख्या को ध्यान देना है, संख्या का बोध होता है, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो आपको यहाँ पे बता दें संख्या के बारे में चर्चा हो रही है तो वो विशेषण संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, ध्यान देना है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विभाग बोधक या फिर सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, ध्यान देना है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें कहते हैं अनिश्चित संख्या, यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध होता है तो उन्हें कहते हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक, सार्वनामिक विशेषण। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, अनिश्चित संख्या है तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन विशेषण शब्दों से विभागी या प्रत्येक का बोध होता है, ध्यान देना है, जिन विशेषण शब्दों से विभागी जैसे कि 4, 4, 5, 5 इस प्रकार से शब्द जो आते हैं, 5, 5, 10, 10, 2, 2 इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो विभागी होते हैं या फिर उसमें प्रत्येक का बोध होता है तो उसे जो है क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक कहते हैं, विभाग बोधक कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको बता दें उसे विभाग बोधक भी कहते हैं और प्रत्येक बोधक विशेषण भी कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है, ध्यान देना है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत जैसे कि यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूरवीर शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विभाग बोधक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको बता दें कि सूरवीर ये किसी की विशेषता है तो किसी के गुण है मतलब वो सूरवीर है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर दूध में कौन सा विशेषण होगा, ध्यान देना है, यहाँ पर 1 लीटर दूध है यानी कि नापतोल हो रही है तो संख्यावाचक होगा, गुणवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर विभाग बोधक होगा। तो आपको यहाँ पे बता दें 1 लीटर दूध में कौन सा विशेषण होगा, तो ये होगा परिमाणवाचक विशेषण यानी कि सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी क्वेश्चनों में आपको अपना आकलन करना होगा और लास्ट में आपको ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आज आपको कितने अंक प्राप्त हुए, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। और साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और आगे भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों के साथ अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत पानी है इस शब्द में कौन सा विशेषण है, ध्यान देना है, बहुत पानी है, पानी कितना है, बहुत है। अब कितना बहुत है कोई निश्चित नहीं है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे अनिश्चित पानी है, बहुत यानी कितना बहुत, कोई निश्चित नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
चार कुर्सियां शब्द में कौन सा विशेषण है? चार कुर्सियां कितनी है दोस्तों? चार कुर्सियां हैं। तो कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, सार्वनामिक होगा या गुणवाचक होगा? तो आपको बता दें कि चार कुर्सियां संख्या से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अपने को बी वाला ऑप्शन को सही करना होगा, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक हरा शब्द में कौन सा विशेषण है? एक हरा शब्द में अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक या निश्चित परिमाण वाचक। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि एक हरा जो शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। इकहरा दुहेरा ये फिक्स है, मतलब संख्या फिक्स है। इकहरा मतलब एक, दुहेरा मतलब दो बार। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे अपना बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इकहरा दुहेरा दोनों, तीनों, पांचों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो सभी निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़े आदमी थे, इस शब्द में कौन सा विशेषण है? ध्यान देना है, थोड़े आदमी थे, कितने थोड़े थे ये कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक होगा या अनिश्चित संख्यावाचक होगा या निश्चित संख्यावाचक होगा या निश्चित परिमाणवाचक होगा? तो आप लोगों को ध्यान देना है, थोड़े आदमी थे एक संख्या है, कितने थोड़े थे निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। इस प्रकार चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, दोनों या दोनों नहीं? तो आपको बता दें यहाँ पे नापतोल की बात हो रही है, 10 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। बिल्कुल कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे नापतोल का मीटर आता है तो वहाँ पे परिमाणवाचक को आप लोगों को पढ़ना है, और जहाँ पे संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो संख्यावाचक में आप लोगों को जाना है। चलिए और एक चीज़ बता दें आपको, जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता, गुण, दोषों के बारे में चर्चा हो तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 हाथी, अभी आप लोगों को हमने बताया था 5 हाथी शब्द में कौन सा विशेषण होगा? 5 हाथी, यहाँ पे संख्या तो आ रही है लेकिन ये 5 हाथी दो बार आ रहा है ना, विभाग बोधक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, विभाग बोधक या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको यहाँ पे बता दें, कभी भी कंफ्यूज हो तो उसको देख लिया करो। संख्यावाचक तो ये है लेकिन दो बार 5 दिया है। गुणवाचक, गुण तो इसकी बता नहीं रहा है किसी की। विभाग बोधक के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन अपना जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह नेता विधायक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? आप लोगों को बता दें कि वह नेता, यानी नेता की विशेषता यहाँ पे बता रहे हैं कि वह नेता, यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। वह नेता विधायक है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? आप लोगों को ध्यान देना है, विभाग बोधक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक? तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए प्रत्येक व्यक्ति शादी में आया था, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? ध्यान देना है, यहाँ पे प्रत्येक शब्द यूज हुआ है तो आपको क्या करना है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, विभाग बोधक या फिर गुणवाचक विशेषण। तो आपको हमने बताया था या तो विभाग बोधक शब्द हो 5, 2, 3, 4 इस प्रकार के शब्द हो तो वहाँ पे, या फिर प्रत्येक शब्द शामिल हो तो वहाँ पे विभाग बोधक विशेषण होगा। तो सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीता बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ध्यान देना है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? यहाँ पर किसी जो है सीता की विशेषता बताई है तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर विभाग बोधक? तो आपको यहाँ पे बता दें कि सीता का जो गुण है वो सुंदर है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अपना जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह लड़का ही कलेक्टर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अभी आप लोगों को हमने बताया था यहाँ जो है ये क्या है, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, विभाग बोधक या सार्वनामिक विशेषण? तो आंख मीच के अपने को लगाना है सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पे सर्वनाम शब्द आया है। तो डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना वो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस जग में
कुछ दूध है, ध्यान देना है कितना है, कुछ ये तो कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ दूध है, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण आएगा। दूध जो है नापतोल वाला शब्द है, बिल्कुल ध्यान देना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, आंख मीच के आपको लगाना है। यहाँ पे जो है परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, लेकिन निश्चित या अनिश्चित तो कुछ जो है वो अनिश्चित के अंतर्गत आता है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपने को सही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विराट कोहली ने दोहरा शतक लगाया था, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। आग मीच के बिल्कुल शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है। दोहरा शब्द यहाँ पे बोला है, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो दोहरा जो शब्द है ये संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपको लगा देना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होगा, क्योंकि इकेरा, दुहेरा, दोनों, पांचों इस टाइप के जो शब्द आते हैं वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक तो दिया नहीं है, तो संख्यावाचक दिया है, तो यहाँ पे संख्यावाचक पे राइट क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह लड़की ही टॉपर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। आप लोगों को ध्यान देना है, वह जो है लड़की की जो है लड़की के लिए शब्द प्रयोग हुआ है और यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे अपने को सार्वनामिक विशेषण को राइट क्लिक करना है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर गाड़ी में 10-10 व्यक्ति थे, अभी आप लोगों को हमने बताया 10-10 व्यक्ति सवार थे, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। सार्वनामिक, विभागबोधक, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो यहाँ पे संख्या तो प्रयोग हो रही है, लेकिन यहाँ पे विभागबोधक शब्द है 10-10, 5-5, तो यहाँ पे विभागबोधक अपने को राइट क्लिक करना है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बैग में 10 किलो आलू है, ध्यान देना है, इस बैग में 10 किलो आलू है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। आपको ध्यान देना है 10 किलो आलू, यहाँ पे आलू जो है तोलने वाली चीज़ है, तो 10 किलो आलू है, तो परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर विभागबोधक विशेषण। तो 10 किलो आलू जो हैं ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया है, तो गुण यहाँ पे शैतान में है, अधिकांश में है, सार्वनामिक में है, परिमाणवाचक में। आपको यहाँ पे गुणवाचक विशेषण यानी शैतान किसी व्यक्ति की जो है गुण है उसका शैतान, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपने को क्या करना है, ए वाले ऑप्शन को यहाँ पे अपने को सही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभागबोधक। तो यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन को अपने को राइट क्लिक करना है, जो कि बिल्कुल अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों द्वारा वस्तुओं के आकार का बोध हो, ध्यान देना है, जिन शब्दों द्वारा वस्तु के आकार का बोध हो, छोटा आकार के, बड़ा आकार का है, किस प्रकार का है, वे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक कहलाते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे वस्तु का आकार बड़ा है, छोटा है, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो बी वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी, पुस्तकों। तो आपको ध्यान देना है, पुस्तक विशेषण को यहाँ पे पहचानना है, तो पुस्तकी, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का विशेषण शब्द बनेगा, मानव का विशेषण शब्द बनेगा, मनुष्य बिल्कुल नहीं, मानवी बिल्कुल नहीं, मानवीकरण बिल्कुल नहीं, मानवता बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे मानवी जो शब्द होगा ये अपना विशेषण बनेगा, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आप लोगों को आकलन करना है, फटाक से क्वेश्चन नहीं लगाना है, आकलन जरूर करना है कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। राम जाता है, हुआ है क्या नहीं, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पे गाय की विशेषता बताई है, गाय जो है काली है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा अपना वो
एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। आप लोगों को ध्यान देना है, पापी किसी व्यक्ति की ये भी एक विशेषता है पापी, तो ये जो होगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा अपना यहाँ वो एकदम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है गोल, अधिक, नुकीला या फिर भीतरी। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण? नहीं पूछा है, तो गोल भी है, अधिक, नुकीला, भीतरी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अपना सही आएगा। गुणवाचक विशेषण यानी अधिक, कम, ये तो कोई विशेषता नहीं होती है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला दूसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पहला दूसरा, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है क्रमवाचक विशेषण रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो क्रमवाचक विशेषण पे अपने को राइट क्लिक करना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, गणनावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक। तो आपको बता दें, बहुत कुछ पूछा है यहाँ पे अपने से, बहुत कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है? बहुत मतलब संख्या है, कितनी बहुत है कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक को अपने को राइट क्लिक करना है। सी वाला ऑप्शन अपना जो कि अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक शब्द में कौन सा विशेषण है? हर एक शब्द में गणनावाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक या प्रत्येक बोधक। तो आपको ध्यान देना है, हर एक शब्द में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक यानी कि प्रत्येक का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो सी वा अपना डी वाला ऑप्शन अपने को राइट क्लिक करना है। हर एक और प्रत्येक ये बिल्कुल सेम होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन अपने को सही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिगुना, चौगुना, तीनों, चारों शब्द में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित गणनावाचक या निश्चित संख्यावाचक। तिगुना, चौगुना, तीनों, चारों शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तिगुना, चौगुना ये बिल्कुल फिक्स है, तो यहाँ पे जो होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अपने को जो क्या करना है, डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण विशेष के पहले लगने वाले शब्द को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को, विधेयक की विशेषता बताने वाले शब्द को। अभी हमने आपको सबसे पहले बताया था विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना जो होगा वो बिल्कुल एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा के पहले जो शब्द आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ए वाला ऑप्शन जो है अपने को बिल्कुल सही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे असंगत युग्म ठिकाना, कौन सा युग्म असंगत है? ठिगना, व्यक्ति, पतला दीवार, चमकीली घड़ी, साड़ी, बुरी आदत। तो यहाँ पे पतला दीवार नहीं पतली दीवार होते हैं, ये असंगत है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपने को क्या करना है, सही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? भला आदमी, सूखा पेड़, धुंधली रोशनी, प्राकृतिक मानुष। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सब चीज़ जो है वो संगत है, लेकिन प्राकृतिक मानुष ये वाला जो ऑप्शन है ये असंगत है, तो डी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? बहारी, दरवाजा, पीला फूल, चंचल, पत्थर, दुबली लड़की। तो यहाँ पे पत्थर चंचल कभी नहीं होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो असंगत। विशेषण और विशेष दोनों हैं ये शब्द, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र,
खर्च, निपट या चुपचाप। तो आपको बता दें कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र भी नहीं है, खर्च भी नहीं है, चुपचाप भी नहीं है। निपटना यानी किसी काम को खत्म करना, तो सा वाला ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन अपने को राइट क्लिक करना है, आदरणीय। यहाँ पे क्या करना है, आदरणीय यानी कि सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण में हुआ। किस शब्द में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण में हुआ। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यहाँ स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा वह अभी आ गए। तो आपको बता दें यह स्थान बहुत अच्छा यानी कि बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही और एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयोग जो हुआ वो बा वाले ऑप्शन में हुआ। इस प्रकार यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी को पूरे जो क्वेश्चन है उसका आकलन करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके जो हैं वो सही हुए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।